साउथ टुडे में हमारी मेहमान शख्सियत हैं जमशेद दस्ती साहब, रुकने कौमी असम्बली हैं। इनसे सियासी कोई सवाल नहीं करेंगे, ईद सियासतदानों की कैसे होती है हम आपसे ये जानेंगे। ये बताएं कि जमशेद दस्ती की बचपन की ईद कैसी होती थी और अब की ईद कैसी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात है, मैं सियासतदान नहीं हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जब सियासत करने तो पहले मुनाफिक बनना पड़ता है। तो हम मुनाफिक नहीं बनने, इसलिए हम सियासत का हिस्सा नहीं बने। हम वर्कर हैं, हम अपनी एक जदोजहद कर रहे हैं। मैं इंतहाई गरीब घर से हूँ। मुझे फ़ख्र है, मैं एक चरावे का बेटा हूँ और मैं ख़ुद भी बकरियाँ चराई, मजदूरी की, मेहनत की। पहला मैं इस ऐवान में पहुँचा जिसके कोई असासे नहीं है गुरबत में। तो मेरी वालदा मेहनत मजदूरी करती थी। मैं बचपन में हम भी दूसरी तीसरी क्लास चौथी क्लास में आगे जो हमें याद है, तो बड़ी सादी हम जो है ना हिस्सा रखते थे किसी गाय के बछड़े में या भैंस के उसमें। तो उसमें जो है ना उस पर हिस्सा बनता था। तो उसके जो हिस्से पैसे होते थे जाके हम कम से कम और नहीं तो गोश्त बनवाते थे, बैठ जाते थे साथ। और जब उसको ज़िबा किया जाता था उसके बाद जो है ना गोश्त बनता तो हम बैठ के फिर वो ले आते थे। तो 12 ये यादगार है। गुरबत कभी कभी हम हिस्सा नहीं रख सकते थे, वो मुझे याद है। कभी साल ऐसे भी था कि कोई ना कोई किसी हेल्प थी। मुझे भी याद है तो मेरी वालदा देसी मुर्गियाँ पालती थी, तो वो कभी ईद पे ना वो एक दो ज़िबा कर लेती थी। तो ये चीज़ें मुश्किल गुजरी है। ये चीज़ें जो है ना अभी भी जो है ना मैं ईदी उस देखो ना माँ में तो 5 रुपये 10 रुपये 50 रुपया बड़ी बात थी। आज से आप देखें 20-25 साल पहले तो 10 गरीब के लिए तो ये 5 रुपये 10 रुपये। मैं तो खुद भी चवानी थे कि 98 और 1 रुपया कभी मिलता था, स्कूल जाते थे या कभी अंडा होते थे देसी मुर्गी का बेच के हम गुजारा करते थे। तो इस गुरबत से आए हैं, अभी भी उसी पोजीशन में खड़े हैं। मैं अभी जो है ना एक आधा जो है ना मेरी वालदा दुनिया से चली गई है, वो मेरी यादें हैं उसकी। वो 2-3 गाय हैं वो मैं पालता हूँ, खुद ही मैंने रखे हुए। मेरा गाँव का रहने वाला हूँ और 5-6 बकरियाँ हैं। तो एक आधा बकरा हर साल हम पाल के ना मैं कुर्बानी कर लेता हूँ। बड़ा सादा प्रोग्राम होता है और मेरी कोशिश एक आधा बकरा जो है ना मैं ज़िबा करके अपने गरीब गुरबा में हमसायों में बांट दिया, सुन्नत है। ओके, एक आधा जो है ना मैं अभी चूँकि आपकी शादी अभी थोड़ा अर्सा पहले हुई है तो बेगम ईदी मांगती है आपसे? हाँ, बेगम भी ईदी मांगती है, उसका तो हक बनता है। बेटा भी है माशाल्लाह, वो भी तकरीबन 1 साल 4-5 महीने का है। तो अब इतने उसको पता नहीं है, पैसे का छोटा बच्चा है। तो बेगम का हक भी बनता है, तो उसको मैं ईदी देता हूँ। और फिर घर में जाके जो है ना हमारे जितने अजीज व वकार है, गरीब तबका है, उनमें अब अपना खर्चा ईदी बचपन में ये होता था कि जूती कपड़े जैसे बच्चों को? हाँ, वो शौक होता था। वो कभी मैं आपको बताया इतनी गुर्बत थी, कपड़े भी हम जो है ना बस वही धो लेते थे। कभी एक आधा सूट मिल जाता था वहाँ साथ जो है ना सस्ता ज़माना था उसमें। कह रहा हूँ उस टाइम तो 20-25 साल पहले की बात है। तो अभी भी मैं आपको बता दूँ, मेरा दोस्त है फैसलाबाद से, उसने मुझे सूट भेजे हैं। तो मैं आ रहा था तो मैंने कहा तो या मेरी वालदा कपड़े लेती था या भी दोस्त सब आप हेल्प करते हैं। एक सोफी जूता जो है ना नया होता है वो पहन लिया साथ मस्जिद में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बुनियादी वालदा ने मुझे, मैं 5 वक्त अल्लाह के दरवाजे पे जाता हूँ। जेल में मैंने कुरान पाक पढ़ा था। तो दीन से दुनिया से पहले दीन का भी ज़रूर पता है कि मरना है। देखो दुनिया तो कुछ भी नहीं है ना, अगर चंद दिन की ज़िंदगी है, मर जाना है फिर अल्लाह के यहाँ पेश भी होना है। कोशिश होती है कि यार बंदा जो है ना किसी की मदद कर सके। और ख़ासकर जब गरीब की मैं हालत देखा तो यकीनन रोना आता है। आजकल जो गुरबत में महंगाई है, बेरोज़गारी है, और मेरा इलाका वैसे सराय की वजह से बहुत पसमानदा है, बहुत ही गुरबत है और लोगों की हालत देखो। इसलिए मैंने वहाँ उनके लिए फ्री बसें भी चलाई हैं। जो कुछ होता है चंदे मांग के, भीख मांग के मैं अपने तबके को जो है ना जिंदा रखा हुआ। आपने पठान खानदान में शादी की, खानों के हवाले से बेगम के हाथ का क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? माशाल्लाह वो नमकीन रोस्ट बनाती है, वो बहुत ज़बरदस्त होता है माशाल्लाह। और वो चावल भी बनाती है, वो जो है ना इसमें मुझे बड़ी जो है ना इसमें लज्जत होती है और बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त। मगर माँ का खाना याद आता है, वो यकीनन। किचन में खुद भी बेगम के साथ? हाँ, मैं बस खड़ा होता हूँ, कभी कभी ये बना रही होती है तो खड़ा होता हूँ। देखो वो तो सुन्नत भी है, कोई अगर काम घर का काम करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है। तो मैं वैसे खुद भी शादी से पहले भी मैं अपने घर में, मुझे वालदा ने तरबियत की थी, मैं अम्मी के साथ ही मैं झाड़ू देता था। और मैंने बाद में उसको जानवर भी ले जाते थे, मेहनत मजदूरी करते थे। तो मैं इसको यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उसके लिए मैं कहता हूँ घर का काम करना चाहिए, उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी फैमिली है, बस अल्लाह पे भरोसा रख के चले। मेरे बड़े खर्चे अखराजात नहीं है, बहुत ही सादा आदमी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे देखते हो अक्सर जो है ना, तो ये कभी इस पे जो है ना अपने ऊपर कभी एम्बेनेशिप नहीं रखी, कभी भी नहीं रखी, हमेशा एम्बेनेशिप। ये देखो ये तकब्बुर है इन चीज़ों में। मैं अल्लाह से हर वक्त दुआ मांग, या अल्लाह मुझे तकब्बुर से बचाना। और ये खौफनाक चीज़ होती है, ये सब कुछ आर्ज़ी है ज़िंदगी। इंसान का पता नहीं चलता, उस चौक चौराहे पे फलां जगह पे फौत हो गया, फलां जगह पे एक्सीडेंट हो गया, फलां अटैक हो गया। तो कोशिश होती है कि यार हम किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, किसी की मदद कर सकें। और यकीनन यही हुक्म है, यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, ये अल्लाह का फरमान है कि किसी की मुश्किलात में मदद करो। ये सियासत खिदमत है। सियासत
एक नौकरी है। अगर आप गरीब के जूते उठा सकते हो तो सियासत करो। मगर यहाँ मैंने आके देखा, मैं तो फर्स्ट 8 में इस्लामाबाद है, मुझे तो यहाँ कुछ ही नज़र है, ना इस्लाम नज़र है ना पाकिस्तान नज़र है। दिल यकीन दिल धोख होता है। सियासतदान बातें करते हैं अपने, मगर मैं दिल से मुसलमान हूँ, तो मैं अल्लाह को शायद कना के रहा हूँ। यहाँ इस्लामाबाद ने कौम को मजूस किया है। गुर्बत, बेरोज़गारी, जो आम आदमी बेचारा तंग है, वो तो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। मेरे सुबह दफ्तर में 60-70 नौजवान खड़ा होता है पढ़ा लिखा, कहीं मुझे नौकरी लग जाए, कहीं मुझे थोड़ा सा सर्कल मिल जाए, और मुझे उस यकीनन वहाँ उनके आगे झूठ बोलना पड़ता है, या खुदा ना खास्ता कि यहीं खुदकुशी ना कर दे। मैं कहता हूँ हाँ जी आप सब्र करें, कल करें, परसों करें, ताकि तसली। अगर मेरे से कहीं मायूस होकर जाके वो अपने आप को कत्ल कर दे तो कोशिश होती है। यहाँ मैं हकीकतन झूठ बोलता हूँ कि उनकी तसली के लिए कोई नुकसान ना करे कि यार आप परेशान हो, कहीं ना कहीं मौका लग ही जाता है। 12 बेरोज़गारी जो है ना मेरे मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, कौमी इदारों को बेचा जा रहा है, ये खौफनाक है। ये जिसके लिए मैं देख रहा हूँ कि मुझे कहीं खुदा ना खास्ता कोई खाना जंगी ना हो जाए। इस वक्त मुल्क मेरा बड़ी तेज़ी के साथ क्रश होता जा रहा है, वो बेरोज़गारी की वजह से। जहाँ पढ़ा लिखा नौजवान क्रिमिनल बना है, जहम पेशा बना है, उसकी वजह है कि यहाँ रियासत कोई काम नहीं करे। रियासत तो माँ होती है ना, माँ, ये माँ तो नहीं डाके, ये माँ तो नहीं है, ये तो डाकू बैठे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जमशेद दस्ती साहब। जब भी हम इनसे इंटरव्यू करते हैं तो आवाम की बात लाजमी करते हैं, और अपने हल्के में भी आवाम की खिदमत के नाम से जाने जाते हैं। आज हमारे ईद के हवाले से प्रोग्राम में शरीक थे।